जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई। इस संयोग से छूटने के दो उपाय हैं। परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27वें 28वें श्लोक में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के दो श्लोक में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बताते हैं। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व परमात्मा की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है। उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती है। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाओं वाली सर्ग अवस्था में सक्रिय और प्रलय अवस्था में अक्रिय कहते हैं। तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। इस तरह प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही अक्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती। परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तब सर्ग के आरंभ से सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की उस स्थूल क्रिया को सक्रिय अवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा? ये तीनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं। सूर्य का उदय होता है, फिर वो मध्य में आ जाता है, फिर वो अस्त हो जाता है। तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बहुत बढ़ता जाता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात से सूर्य उदय तक अंधकार घटता जाता है। वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्य रात ही है, पर वो दिखती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं, प्रत्येक निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती ही रहती है, मिटती नहीं। महासर्ग में समय की घटना का साधन सूर्य होता है, किंतु महाप्रलय में सूर्य भी लीन हो जाता है। अतः महासर्ग के काल से ही महाप्रलय के काल की घटना आरंभ हो जाती है। महाप्रलय के काल की घटना का एकमात्र साधन नित्य चेतन अविनाशी परमात्मा तत्व ही होता है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब यह पुरुष संबंध जोड़ लेता है तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं दबाव के कारण अपने में प्रतीत होने लगती। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं ये सभी प्रकृति के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है। कारण कि ऐसा देखने में अपने में अकर्तव्य का अनुभव हो जाता है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया गया है, कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया है, तो कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया। ये तीनों बातें एक ही है। प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कार्य है और गुणों का कार्य इंद्रियां है। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती है, इसमें जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही
गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति की गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय अन्य कोई करता ही नहीं। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं आदि। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है, अतः प्रकृति कभी किंचित मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचित मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्योगी मैं स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करता है। स्वयं न करता है न करवाता है। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 39वां श्लोक कहा, तो पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए 35वां श्लोक कहते हैं। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को, अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्दीज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वो पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था। परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित, वो प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जिसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं, तथा उन शरीरों में भी जो कुछ परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, क्रियाएं होती हैं। रूपांतर मतलब पहले मिट्टी और बीज को तोल ले और एक पात्र में वह धुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज बो दे और पानी सींच दे। फसल होने पर उसको काट कर अनाज तैयार कर और मिट्टी को सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तोल कर देखें तो मिट्टी का वजन कम तथा अनाज का वजन ज्यादा होगा। यह मिट्टी पृथ्वी का अनाज में रूपांतरण होना है। क्रियाएं दो तरह की होती है, होना और करना। बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती है और खाना पीना आदि क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं शरीर में होती है। रूपांतर होता है और कुछ क्रियाएं होती है, वे सब पृथ्वी पर ही होती है। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण, विकार है तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घटबढ़ होती है, वो सब की सब प्रकृति में ही होती है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित होने से और पृथ्वी में ही लीन होने से पृथ्वी रूप ही है, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाले सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है, वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों न दिखे, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग और द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने पर उसमें गुण दिखाई देने लगते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार दृष्टि के आगे
राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से राग और द्वेष रूप पर्दा हट जाता है तो उसको स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। पूर्व श्लोक में व्यक्ति की बात और प्रस्तुत श्लोक में काल की बात है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने संपूर्ण भावों को अपने में बताया है, और यहाँ ज्ञान के प्रकरण में संपूर्ण भावों को प्रकृति में बताया है। तात्पर्य है कि जहां सत असत का विभाग किया गया है वहां सत भाव असत में कहे, और जहां समग्र की बात कही गई है वहां सत भाव अपने में कहे। समग्र में सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया और पीछे के 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया, उस पुरुष चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, उसी को यहाँ अनादित्वात् पद से कहा गया है। अर्थात यह पुरुष आदि आरंभ से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वो गुणों से रहित नहीं। प्रत्येक गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित, निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म में लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है। अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तव्य और भोगत्व है ही नहीं। तात्पर्य है कि पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में तटस्थ प्रकाश मात्र ही देता है। सुख दुख का भान इसी से होता है तथा इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं। यहाँ अभिपद से ऐसा मालूम होता है कि अनादिकाल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हरे चींटी से ब्रह्म पर्यंत तक प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त, असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी कभी अलग हो ही नहीं सकता। शरीर के साथ एकात्म मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा निर्लिप्त ही रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती, तथा उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है, न करता है, न वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है, न कभी लिप्त होता है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही है, तथा पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न ही समष्टि प्रकृति के साथ है।
अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता और भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न तो करता है और न ही भोगता है। पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुणमय है। पुरुष परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है। पुरुष अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष आत्मा को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध ही है। कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, पर पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो ही नहीं सकता, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसको शरीरस्थ मान लेता है। पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बंध जाता है। दिखता तो ऐसा ही है, बंधन स्वतः स्वाभाविक है और मुक्ति प्रतिसाध्य है, पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन प्रतिसाध्य है। गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं है, प्रकृति के साथ है। इसलिए अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय ये स्वतः स्वाभाविक है। साधक को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना है। जैसे मकान के रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर के रहते हुए भी मानने पर भी हम शरीर से अलग हैं। यह साधनजन्य नहीं है, प्रति स्वतः स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तव्य भोगत्व नहीं है। यह स्वतः स्वाभाविक बात है, स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तात्पर्य कि कर्तव्य भोगत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना, इनके अभाव का अनुभव करना, क्योंकि वास्तव में यह अपने में नहीं है। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तव्य और अभोगत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तव्य और अभोगत्व, निष्कामता, निर्ममता का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। इसी को गीता ने स्मृति प्राप्त होना कहा गया है। नष्टो मोहम स्मृति रखता। अगर स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है, यह विचार किया जाता है। पहले यह विचार करें कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है क्योंकि यह प्रतीक्षण अभाव में जा रहा है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार ये चार करण है जिनको अंतकरण कहते हैं। यह अंतकरण भी कर्ता नहीं है क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। करण तो क्रियाओं की सिद्धि में अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, प्रत्युत वह तो लिखने का एक साधन करण है जो लेखक कर्ता के अधीन है। अतः करण कर्ता नहीं होता और कर्ता करण नहीं होता। दूसरी बात, यदि करण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है। यदि करण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है। सतः स्वरूप भी करता नहीं है, क्योंकि मैं पद तो प्रकृति का कार्य है और प्रकृति से अतीत में किसे संभव है। यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। इसलिए भगवान ने यह स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया है। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जो आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वास्तव में जो भोक्ता मतलब सुखी दुखी होता है वही कर्ता होता है। अब ये विचार करें कि भोक्ता कौन है। भोक्ता न तो सत है न असत है। सत भोक्ता नहीं हो सकता क्योंकि सत में कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि भोक्ता पर अभाव होता है। असत भी भोक्ता नहीं हो सकता क्योंकि असत की सत्ता नहीं होती। असत में चेतनता भी नहीं, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन न तो सत में है
न असत में ही है। सत असत के संयोग में ही कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत और असत का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन भोक्तापन केवल माने हुए। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं मेरापन को मिटा देता है, क्योंकि वास्तव में है ही नहीं, तब न करता रहता है न भोगता रहता है, प्रत्युत चिन्मय सत्ता रहती है। इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के अभाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है। अतः कर्ता भोक्ता नहीं रहता, प्रत्युत शुद्ध स्वरूप चिन्मय सत्ता रह जाती है। इन पदों का विवेचन भगवान ने आगे भी किया है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।